आप सुनेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी राम कन्हाई की मूर्खता। जो कहते हैं गुरुचरण की मृत्यु के समय उसकी दूसरी घरवाली अंतपुर में बैठकर ताश खेल रही थी। वे विश्व निंदक हैं। वे तिल का ताड़ बनाते हैं। असल में गृहिणी उस समय एक पैर के ऊपर बैठी दूसरे पैर के घुटने को ठुड्डी तक उठा कच्ची इमली, हरी मिर्च और झींगा मछली की चपटी चचड़ी के साथ पांता भात दो बड़े मनोयोगों से खा रही थी। बाहर से जब बुलाहट हुई तब स्तूपाकृत चूसे हुए डंठलों और खाली थाली को छोड़ गंभीर भाव से बोली, जरा सा पांता भात मुंह में दूं, इसके लिए भी समय नहीं मिलता। इधर डॉक्टर जवाब दे गए। तब गुरुचरण के भाई राम कन्हाई ने रोगी की बगल में बैठे हुए धीरे धीरे कहा, भैया यदि तुम्हें वसीयतनामा करने की इच्छा हो तो बताओ। गुरुचरण क्षीण स्वर में बोले, मैं बोलता हूँ तुम लिख लो। मैं बोलता हूँ तुम लिख लो। राम कन्हाई कागज कलम लेकर तैयार हुए। गुरुचरण कहते गए, मेरी चल अचल संपत्ति, सारी जमीन जायदाद मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी को दान में दी। राम कन्हाई ने लिखा, पर लिखते हुए उनकी कलम चल नहीं रही थी। उन्हें बड़ी आशा थी कि उनका इकलौता पुत्र नवद्वीप निसंतान ताऊ की सारी संपत्ति का अधिकारी होगा। हालांकि दोनों भाई अलग हो गए थे, लेकिन इसी आशा में नवद्वीप की मां ने नवद्वीप को किसी भी तरह नौकरी करने नहीं दी और बालावस्था में ही उसका विवाह करा दिया। दुश्मनों का मुंह काला करते हुए विवाह निष्फल नहीं हुआ, लेकिन ना चाहते हुए भी राम कन्हाई ने लिखा और हस्ताक्षर करने के लिए भैया के हाथ में कलम थमा दी। गुरुचरण ने निर्जीव हाथों से जो हस्ताक्षर किया वो मात्र कुछ कांपती हुई टेढ़ी लकीरें थी, या उनका नाम, यह समझना बड़ा मुश्किल था। पत्नी पांता भात खाकर जब आई तब वह गुरुचरण की घिघी बनी देख रोने लगी। जिन्होंने बड़ी आशा लगाई थी और संपत्ति से वंचित हुए, उन्होंने कहा, ये दिखावटी आंसू हैं, पर यह विश्वास योग्य नहीं। वसीयतनामे का वृंतांत सुनकर नवद्वीप की मां दौड़ती आई और बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बोली, मृत्यु काल में भी बुद्धि नाश होती है, ऐसे सोने के चांद के भतीजे के रहते। यद्यपि राम कन्हाई पत्नी की अत्यंत श्रद्धा करते थे, इतनी अधिक कि शब्दों में कहें तो भय कहा जा सकता है, लेकिन उससे रहा नहीं गया। दौड़े हुए आकर बोली, मछली अभी तो तुम्हारे बुद्धि नाश का समय नहीं हुआ, फिर तुम्हारा ऐसा व्यवहार क्यों? भैया चले गए, मैं तो हूं, तुम्हें जो कहना है मौका आने पर मुझसे कहना, अभी ठीक समय नहीं। समाचार पाकर नवद्वीप पहुंचा तब उसके ताऊजी का अंतकाल हो चुका था। नवदीप ने मृत व्यक्ति को धमकी दी थी, देखता हूं तुम्हारी मुखाग्नि कौन करता है, और श्राद्ध आदि शांति अनुष्ठान यदि मैं करूं तो मेरा नाम नवदीप नहीं। गुरुचरण नामधारी व्यक्ति कुछ भी नहीं मानते थे। वो डफ साहेब के छात्र थे। शास्त्र अनुसार जो सर्वापेक्षा अखाद्य वस्तु थी, उसी से उनकी विशेष परितृप्ति होती। लोग यदि उन्हें ईसाई कहते तो जीभ काट कर कहते, राम राम। यदि मैं ईसाई हूं तो गौमांस खाऊं। जीवित अवस्था में जिनकी यह हालत थी, सद्य मृत अवस्था में वह पिंडनाश की आशंका से जरा भी विचलित होंगे, ऐसी संभावना ही नहीं। लेकिन फिलहाल इसके अतिरिक्त प्रतिशोध का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। नवदीप को यह एक सांत्वना मिली कि वह व्यक्ति परलोक में जाकर मरा रहेगा। जितने दिन इहलोक में रहा जाए, ताऊ जी की संपत्ति ना पाकर भी किसी प्रकार पेट चल जाएगा। पर ताऊ जी जिस लोक में गए वहां भीख मांगकर पिंड नहीं मिलता। जीवित रहते अनेक सुविधाएं हैं। राम कन्हाई वरदा सुंदरी के पास जाकर बोले, भाभी साहिबा, भैया तुम्हें ही सारी संपत्ति दे गए। यह रहा उनका वसीयतनामा।
इसे लोहे की संदूकची में संभाल कर रख देना। उसी समय विधवा मुंही मुंह दीर्घ पद रचना कर ऊंचे स्वर में विलाप कर रही थी। 2-4 दासियां भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर बीच बीच में 2-4 नए शब्दों की योजना द्वारा शोक संगीत से सारे मोहल्ले की निद्रा दूर भगा रही थी। बीच ही में इस कागज के टुकड़े के आने से एक प्रकार का लय भंग सा हो गया और भावों में भी पूर्व योग न रहा। प्रसंग ने नीचे लिखे अनुसार असंबंध आकार धारण कर लिया। हाय राम, मेरा सर्वनाश हुआ जी, सर्वनाश। अच्छा देवर जी, यह लिखावट किसकी है? क्या तुम्हारी? ओ जी, अब तुम्हारे जैसे जतन से मेरी कौन देखभाल करेगा? मेरी ओर कौन मुंह उठाकर देखेगा जी? तू सब जरा रुक तो, इतना मत चिल्ला, बात सुनने दो। ओ जी, मैं क्यों नहीं पहले चली गई? मैं क्यों जीती रही? राम कन्हई ही मन गहरी सांस भरते हुए बोले, यह हमारे भाग्य का दोष है। घर लौटकर नवदीप की माँ राम कन्हई के पीछे पड़ गई। भारी बोझ से लदी गाड़ी समेत गड्ढे में गिरने पर अभागे बैल गाड़ीवान द्वारा हजारों बार धक्के मारे जाने पर भी बहुत देर तक जैसे निरुपाय निश्चल भाव से खड़े ही रह जाते हैं। राम कन्हई भी वैसे ही बहुत देर तक चुप रहकर सहते रहे। अंत में बड़े दीन स्वर में बोले, मेरा क्या अपराध? मैं तो भैया नहीं हूं। नवदीप की मां जोर से कड़क कर बोली, नहीं, तुम बड़े भले आदमी हो, कुछ नहीं समझते। भैया ने कहा लिखो भाई, तो वैसे ही लिखते गए। तुम सभी एक से हो, तुम भी समय आने पर वैसे ही कर्म करने के लिए बैठे हो। मेरे मरते ही मुंह झोंसी डायन को घर में ला बैठाओगे और मेरे हीरे के टुकड़े नवदीप को अतः सागर में झोंक दोगे। पर ऐसी बातें सोचना भी नहीं, मैं जल्दी नहीं मरने वाली। इस प्रकार राम कन्हई के भावी अत्याचारों की आलोचना करते हुए गृहिणी कर्मशः और भी असहिष्णु होती चली गई। राम कन्हई निश्चित रूप से जानते थे, यदि इन सब पे सिर पैर की काल्पनिक आशंकाओं के निवारण हेतु तनिक भी प्रतिवाद करे तो हित का विपरीत होगा। इस भय से वह अपराधी से चुप बने रहे, जैसे कि अपकर्म कर ही डाला हो। जैसे उनके लाल नवदीप को संपत्ति से वंचित कर उनकी भावी दूसरी घरवाली को सब लिखकर मरे बैठे हों। अब अपराध स्वीकारे बिना दूसरी कोई गति नहीं। इस बीच नवदीप अपने बुद्धिमान मित्रों के साथ उनके सलाह मशवरा के बाद मां से आकर बोला, कोई चिंता नहीं, ये संपत्ति मैं ही पाऊंगा। कुछ दिनों के लिए बाबूजी को यहाँ से स्थानांतरित करना होगा, उनके रहने पर भांडा फोड़ हो जाएगा। नवदीप के पिता की अक्ल के प्रति नवदीप की मां रतिभ्रम श्रद्धा नहीं थी, अतः उन्हें बात तर्कसंगत जान पड़ी। अतः मैं मां की ताड़ना से नितांत आवश्यकता निर्बोध कर्मनाशा पिता ने जैसे जैसे बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए काशी में जाकर आश्रय लिया। थोड़े ही दिन बाद वरदा सुंदरी और नवदीप दोनों ही परस्पर के विरुद्ध जाली वकालतनामा तैयार करने के आरोप के साथ कचहरी जा पहुंचे। नवदीप ने अपने नाम का जो वकालतनामा निकाला, उसके नाम के हस्ताक्षर को देखकर गुरुचरण का हस्ताक्षर स्पष्ट प्रमाणित होता है। इसके लिए 2-1 निस्वार्थ गवाह भी मिल गए। वरदा सुंदरी की ओर से अकेले नवदीप के पिता की गवाह रहे और हस्ताक्षर का पहचानना अन्य किसी के लिए सहज नहीं। उनके अपने घर में पलता हुआ एक ममेरा भाई था। वह बोला, दीदी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं गवाही दूंगा और दूसरे गवाह भी जुटा के लाऊंगा। मामला जब पूरी तरह तैयार हो गया, तब नवदीप की मां ने नवदीप के पिता को काशी से बुलावा भेजा। अनुगत सज्जन थैला और छाता हाथ में लेकर यथा समय आ उपस्थित हुए। यहाँ तक कि किंचित रसालाप तक करने की चेष्टा की। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, गुलाम हाजिर है, अब महारानी की क्या अनुमति होती है?
गृहिणी ने सिर हिलाकर कहा, बहुत हुआ, अधिक हंसी ठट्टा ना करो। इतने दिन बहाना बनाकर काशी में बिताए, एक दिन के लिए मेरी भी याद नहीं होगी। इस प्रकार का भय उभय पक्ष बहुत देर तक परस्पर के नाम पर प्रेम का अभियोग लगाते रहे। अंत में नालिश व्यक्ति को छोड़कर जाति पर जा पहुंची। नवदीप की मां पुरुष के प्रेम के साथ मुसलमान के मुर्गी वात्सल्य की तुलना करने लगी। नवदीप के पिता ने कहा, रमणी, मैं मुख में मधु, हृदय में छुरी। यद्यपि इस मौखिक मधुरता का परिचय नवदीप के पिता को कब मिला, कहना कठिन है। इस बीच राम कन्हई को सहसा कचहरी से एक गवाह का समन मिला। आवेग हो वह जब उसके मम्र ग्रहण की चेष्टा कर रहे थे, तभी नवदीप की मां ने आकर रोना पीटना शुरू कर दिया। बोली, खून पीने वाली चुड़ैल ने केवल बच्चा नवदीप को उसके स्नेहिल ताहू के उत्तराधिकारी के औचित्य से वंचित भर करना चाहा हो। इतना ही नहीं, ऊपर से मेरे लाल को भिजवाने का बंदोबस्त कर रही है। और अंत में धीरे धीरे सारे मामले का अनुमान लगाकर राम कन्हई की आंखें खुली रह गई। वह ऊंचे सुर में बोल उठी, तुम सबने यह क्या सर्वनाश कर डाला। गृहिणी धीरे धीरे निज मूर्ति धारण कर बोली, क्यों, क्या इसमें नवदीप की ओर से कोई दोष हुआ? क्या वह अपने ताऊ की संपत्ति लेगा नहीं? ऐसे ही बिना प्रतिवाद के छोड़ देगा? कहां से एक कानी खसमखानी कोढ़ीन आकार कृत धृत होकर जम बैठी। इसे कौन उच्कुल दीपक कंदचंद्र संतान सह सकती है? मान लिया कि मृत्यु समय में तथा डाइन के मंत्र बल से किसी मूढ़ीमती ताऊ को बुद्धि भ्रम हो गई थी, और उसके हीरे से भतीजे ने यदि उस भ्रम को अपने हाथों सुधार लिया तो ऐसा क्या अपराध हो गया? हद बुद्धि राम कन्हई ने जब देखा कि उनकी स्त्री और उनका पुत्र दोनों मिलकर कभी तर्जन गर्जन तो कभी अश्रु विसर्जन करने लगे, तब वह सिर पीट कर चुप बैठे रह गए। अन्न त्याग दिया, जल का स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार 2 दिन मौन अनशन में बीत गए। मुकदमे का दिन आ गया। इस बीच नवदीप ने वरदा सुंदरी के ममेरे भाई को डरा धमका कर प्रलोभन देकर ऐसे वश में कर लिया कि उसने अनायास ही नवदीप के पक्ष में गवाही दी। जब जयश्री वरदा सुंदरी को त्याग दूसरी ओर जाने को उदय हो रही थी, तभी राम कन्हई की पुकार हुई। अनशन से मृत प्राय सूखे होठ सूखे मुंह वृद्ध ने कांपती दुर्लभ उंगलियों से गवाह मंच के कटघरे को जकड़कर पकड़ लिया। चतुर बैरिस्टर ने अत्यंत चतुराई से पेट की बात निकालने के लिए जिरह शुरू की। बहुत दूर से आरंभ कर सावधानी से अत्यंत धीर वक्र गति से प्रसंग के निकटवर्ती होने का उद्योग करने लगे। तब राम कन्हई जज की ओर घूमकर हाथ जोड़ बोले, हुजूर, मैं वृद्ध अत्यंत दुर्बल हूँ, मुझे अधिक बोलने का सामर्थ्य नहीं। मुझे जो कुछ कहना है संक्षेप में कह देता हूँ। मेरे बड़े भैया स्वर्गीय गुरुचरण चक्रवर्ती मरने के समय अपनी सारी संपत्ति वसीयतनामा अपनी पत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी के नाम कर गए। वह वसीयतनामा मैंने अपने हाथ से लिखा और भैया ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। मेरे पुत्र नवदीप चंद्र ने जो वसीयतनामा पेश किया है वह जाली है। कहते कहते कांपते हुए राम कन्हई मूर्छित हो गए। चतुर बैरिस्टर विनोद पूर्वक बगल के एंट्री से बोले, बाई जॉब, इस आदमी को कैसे कसकर पकड़ा? ममेरे भाई दौड़ा हुआ दीदी से जाकर बूढ़े ने सारी मिट्टी पलीत कर दी। मेरी गवाही से मुकदमे की रक्षा हुई। दीदी बोली, ऐसी बात है, आदमी को कौन पहचान सकता है? मैं तो बूढ़े को भला आदमी समझती थी। नवदीप के चतुर बुद्धिमान मित्रों ने बहुत सोचकर स्थिर किया कि अवश्य ही वृद्ध ने डर से यह काम कर डाला होगा। गवाह के कटघरे में खड़े होकर बूढ़े की बुद्धि ठिकाने नहीं रही। ऐसा नितांत निर्बोध सारे शहर में ढूंढे नहीं मिलेगा। घर लौटकर राम कन्हई को कठिन विकार
ज्वर ने घेर लिया। प्रलाप में पुत्र का नाम उच्चारण करते यह निर्बोध सर्व कर्म विनाशकारी नवदीप का मूर्ख पिता दुनिया से कूच कर गया। नाते रिश्तेदारों में से किसी ने कहा, और कुछ दिन पहले ही चला गया होता तो अच्छा होता, पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो ये थी कहानी राम कन्हाई की मूर्खता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाकी और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए सुनते रहें हमारे चैनल स्टोरियन लफ्जों के हम सफ़र को।